तो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने देख लिया था हुड्स रिएक्शन क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे भी कोई एल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या। ये है कोई भी एल्किल हैलाइड। ये क्या है? कोई भी एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन होती है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जनरली हम 2 मोल लेते हैं, 2 mg ले लो। ऐसे ही कर रखा है, 2 ही लिख लो। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये जो Rx था, एक हटा दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये जो Rx था, कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का इंसर्शन रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? इंसर्शन रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या, कोई भी मेटल एल्किल हैलाइड के बीच में जाके क्या करता है, इंसर्ट हो जाता है, मतलब कि जुड़ जाता है। तो यहाँ पे Rx की रिएक्शन हम mgs करा रहे थे तो हमें मिलता है RmgX। क्या मिलता है? RmgX, और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज when alkyl halide reacts with magnesium in the presence of dry ether, to form RmgX is called as Grignard reagent. तो Grignard reagent what is, अगर लिखने को आगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखना यहां पे हमें यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ही प्यारी बात है। आपको जितने भी आगे आप हायर लेवल पे पढ़ोगे, इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझोगे। RmgX की प्रॉपर्टी होती है R माइनस डोनेट करना। क्या डोनेट करना? R माइनस। RmgX ब्रेक किसमें होता है? R माइनस प्लस, जो भी मिलेगा उससे अभी हम नहीं देख रहे हैं। इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कोई भी अगर R ग्रुप लगा है उससे RmgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा कार्बन चेन हम ले लें, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो R माइनस जो भी कार्बन जुड़ा होगा एज अ कार्बन आयन डोनेट करता है। क्या करता है? कार्बन एनायन की तरह डोनेट करता है। सपोज दैट, अब मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि जब हम कोई सा एल्किल हैलाइड ले रहे थे, ये था। अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या थी हुड्स रिएक्शन में। हुड्स रिएक्शन की प्रॉब्लम समझना। हुड्स रिएक्शन की प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे हम कभी भी ऑड नंबर के कार्बन की और नंबर ऑफ कार्बन नहीं बना पा रहे थे। तो यहां पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से चेक करते हैं कि यहां पे हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन बना सकते हैं कि नहीं। बेसिकली होता क्या है, ये था CH3Cl। हमने पहले ही सीखा था, किसमें सीखा था हमने? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा होगा। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन चाह रहा होगा कि कोई ऐसा ग्रुप इसके साथ आके जुड़ जाए, कोई ऐसा ग्रुप इसके साथ आके जुड़ जाए जिससे वो जुड़ के क्लोरीन से कह दे भैया टाटा बाय बाय कर ले, उसे टाटा बाय बाय कर ले, क्योंकि यहाँ के जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे कोई भी RmgX, R की जगह हम कुछ भी ले सकते, तो ये क्या है, ये देगा R माइनस देगा। यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर था, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन चुपचाप से निकल लेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CH3R। अब ये R हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी लेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे इवन लें चाहे ऑड लें, तो उस हिसाब से हमें चीजें मिल जाएंगी, उस हिसाब से हमें चीजें मिल जाएंगी। ये था CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3MgBr से। हमें पता है ये क्या देगा? CH3। अच्छा देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर MgBr का क्या होता है। तो देखो वो अभी हमें यूज में नहीं है तो उसकी हम बात ही क्यों करें। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये MgX है और ये Cl है, तो ये क्या मिल के बना लेते हैं? MgX, और ये है Cl, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इनसे हमसे मतलब भी नहीं, हमें अपने मेन कार्बन हाइड्रोकार्बन से मतलब। ये था CH3Cl, इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे CH3MgBr से। तो हमें पता है ये क्या देगा? CH3 माइनस, तो ये इससे जाके अटैक, ये बाहर।
क्या मिलेगा CH3 CH3। अब बात दिक्कत थी हुड्स रिएक्शन में CH3 CH2 Cl की, ये है CH3 MgBr। दिक्कत क्या थी हुड्स रिएक्शन की, ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या था कि वहां पे हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बना पा रहे थे। अब ये CH3 माइनस देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भैया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये निकल लेगा। क्यों ऐसा आप सबको पता है बहुत अच्छे से। तो ये क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन बहुत ही इजीली मिल जा रहे हैं हमें, यहाँ पे इजीली मिल जा रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही बड़ा यूजफुल निकला। और याद रखना ग्रिग्नार्ड एक तरीके का क्या, ये साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इसी काम के लिए, इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे और हम सीखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में क्या होता है ग्रिग्नार्ड, और क्या किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, क्या देगा क्या नहीं देगा। ग्रिग्नार्ड में एक खास बात है जो कि बोर्ड के एग्जाम चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो उन सब में पूछी जा सकती है। अभी मैं वो थोड़ा सा वक्त दीजिए मैं बताता हूं। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे CH3 MgBr की रिएक्शन CH3 CH Cl CH3 से, हाँ इसकी रिएक्शन। अब थोड़ा हाथ को बढ़ाइएगा, जल्दी जल्दी MgCl भी ले सकते हैं, CH3 CH2I ले सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 MgCl प्लस CH3 CH2 CH3 ब्रोमीन ले सकते हैं। जल्दी जल्दी खुद से ट्राई करते रहिए। देखो क्या मैंने बताया था, ये कार्बन मैग्नीशियम से बॉन्ड बना है तो ये किस में टूटेगा, याद रखना ये जब ब्रेक होगा, ये जब ब्रेक होगा इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये किस में टूटेगा। सपोज दैट आर ग्रुप यहाँ पे क्या है CH3 CH CH3, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उससे जुड़ेगा जहां से डायरेक्टली से मैग्नीशियम जिससे बॉन्डेड है। तो ये CH3 CH CH3 CH3, तो नेगेटिव चार्ज याद रखना हमेशा इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे मत कर देना, गलती मत कर देना। अब देखो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन चुपचाप क्या होगा निकल लेगा, तो बनेगा क्या CH3 CH, ये CH3 था, ये माइनस यहाँ पॉजिटिव, ये मिलके बॉन्ड बना लिए। सेम यहाँ देखना CH3 CH2, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये क्या करेगा यहाँ अटैक, ये बाहर। अब आपको शायद थोड़ा सा आसान लग रहा होगा चीजें, क्योंकि खेल थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट का खेल है यार, बस और कुछ नहीं है। CH CH3 यहां से क्या जुड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से अटैक कर रहा है तो इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा, ये CH था इससे जुड़ा था ये वाला CH3 और इससे जुड़ा था ये वाला CH3। तो ऐसे चीजें चलती हैं। ये वाला देखना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर, तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये CH3 नेगेटिव आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, तो बना क्या CH3 CH CH3 CH3। तो खास बात ये है इस रिएक्शन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, ये किसी भी नंबर का हाइड्रोकार्बन हमें दे सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो जो मेनली ड्रॉबैक था हुड्स रिएक्शन का, तो उस ड्रॉबैक को किसने दूर किया है, उस ड्रॉबैक को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने दूर कर दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने उस ड्रॉबैक को दूर कर दिया। अब हम थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे ताकि दिक्कतें हमें ना हो। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं और ये इरेज हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किलें हो रही है इरेज करने में। लेकिन चलते हैं हम अब अगले कॉन्सेप्ट पे। इस बात को याद रखना, RMgX है ये, बोलो हाँ, ये है S
ओ एन। सन बोले तो सूरज वाला सन नहीं, सन बोले तो बेटा वाला सन। जैसे मैं अपने फादर का बेटा हूं, वो अपने फादर का बेटा है, ये इसके फादर का बेटा है, सन वो वाला सन की बात कर रहा हूं मैं। तो इस बात को याद रखना, सन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सन का मतलब सल्फर ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन। सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हमेशा याद रखना एसिडिक होते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? H प्लस देना। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं सीधा एग्जांपल पे आता हूं, CH3 MgBr। अच्छा बता देता हूं, ये क्या देगा? R माइनस, और सन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या देगा? H प्लस। RH मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये मुझे मिल गया एल्केन, जो कि हम सीख रहे थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बनाना। तो एक तरीका ये था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसी भी एल्किल हैलाइड पे अटैक करके एल्केन दे दे, या तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसी भी सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या दे दे? एल्केन बना दे। तो अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके मिल चुके हैं। ये है H2S की रिएक्शन करा रहा हूं मैं CH3MgBr से। फाइंड द प्रोडक्ट। वाटर से CH3MgBr, अमोनिया से CH3MgBr, इसकी रिएक्शन फिनॉल से। ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अक्सर बच्चों से हायर लेवल पे भी आप चले जाओगे, अक्सर बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। तो इन सब चीजों को हम ध्यान देंगे। ये क्या है? CH3 माइनस देगा, बोलो हाँ। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा, तो ये एसिडिक होगा, H प्लस देगा। CH3H मिलके बॉन्ड, तो ये मेथेन गैस बना सकता है। एक और हुड्स रिएक्शन का जो मेजर ड्रॉबैक था, हुड्स रिएक्शन से हम क्या नहीं बना पा रहे थे? हुड्स रिएक्शन से हमने देखा वहां पे हम मेथेन गैस नहीं बना सकते थे, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथेन गैस भी बना रहे हैं, इवन ऑड जैसा भी हमें चाहिए उस नंबर का हाइड्रोकार्बन चेन भी बना रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी यूजफुल रिएजेंट। ये CH3 माइनस दिया, ये H प्लस CH4, ये CH3 CH2 देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाटर वाटर H प्लस देगा, तो CH3 CH3। इसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं, मैंने बता रखा है मार्स गैस। ये CH3 CH3 में यहाँ H माइनस आएगा, अमोनिया से जुड़ा है, तो CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। अब देखना, क्या जो मैंने बात बताई उस पे डटे रहना आपको। कहीं भी कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, मैं इतना बड़ा कंपाउंड बना सकता हूं। है ना? तो कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी ही होगी, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बाइंड है H प्लस देने की। तो कितना भी बड़ा कंपाउंड या फॉर्मूला मैं बना दूं तो ये H प्लस ही देगा, ये भी H प्लस देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने। तो ये क्या देगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये क्या देगा? H प्लस, तो ये इसके साथ जाके चुपचाप जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH3। चाहे इसकी रिएक्शन इससे करा लो, चाहे इसकी रिएक्शन इससे करा लो, भैया यहाँ भी हो चाहिए H प्लस ही देगा। सेम यही प्रोडक्ट, यही चीज दोनों बनने वाली है, यही चीज दोनों बनने वाली है। तो अब हम करते हैं थोड़े से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये CH3MgCl इसकी रिएक्शन किससे करा रही है? मेथनॉल से। बहुत बच्चे क्या करते हैं यार, सोचते हैं भैया ये मेथनॉल है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या हो रहा होगा, किसके साथ क्या रिएजेंट, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पता नहीं क्या क्या सोच लेते भैया, पता नहीं क्या क्या सोच लेते, लोग डर जाते हैं ऐसे ही, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। तो मैंने क्या बताया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी, ये क्या देगा?
CH3 माइनस, बोलो हाँ। अब देखो सन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो बोलो बिल्कुल है। इसका काम क्या है, H प्लस देना, तो ये H प्लस देगा, और ये CH3 माइनस H प्लस क्या मिलके बना लेगा, CH4, बोले तो मेथेन बना लेगा यहाँ पे। अब CH3Cl की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर से, तो मैग्नीशियम का काम क्या होता है, बीच में इंसर्ट होना, तो CH3Mgcl क्या बन गया, CH3Mgcl बन गया। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे, CH3NH2 से, ये क्या है, मिथाइल अमीन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ये H प्लस देगा, ये CH3 माइनस देगा, तो ये भी यहाँ क्या बना, मुझे यहाँ भी मुझे मिल रहा है मीथेन मिल रहा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पहले खुद से देखो हो रहा है कि नहीं, एक सेकेंड चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से देखो। अब जो मैं बता रहा हूं इस तरीके के आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सॉल्व कराने वाला हूं एक दूसरे से। अब ना आपको चीजों को रिलेट करना, याद रखना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी होती है, चाहे वो जीओसी में हमने देखी हो, चाहे कहीं भी देखी ना, जो इस कनेक्टिविटी को पकड़ गया समझ लो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो ये CH3 CH2 Br, मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 MgBr, बोलो हाँ। अब इसकी रिएक्शन एनिलीन से, बहुत बच्चे सोचेंगे भैया ये इतना बड़ा कंपाउंड है क्या होगा ये, तो भैया नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, ये H प्लस देगा, ये CH3 CH2 माइनस देगा, तो यहाँ इथेन निकलेगा। बाकी और क्या बन रहा है मुझे इससे क्या मतलब है यार, बाकी और कुछ भी बने मुझसे क्या मतलब है। यहां देखो CH3 CH CH3 CH3 पहले, अब यहां पे मैंने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन कराना है। अब यहां पे देखो कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी। अब कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, तो ये कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा तो ये टर्सरी रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा तो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी बनेगा, तो ये वाला रेडिकल टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना CH3 CH CH3, ये वाला टूटा होगा ना, तो यहां से क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और ये CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। इतनी बात समझ में। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी, Na ईथर से करानी, किससे करानी, Na ईथर से। तो ये 3 कार्बन का ये था CH3 टर्शरी, क्या है ये, टर्ट ब्यूटाइल एल्किल हैलाइड बोलते हैं। टर्ट ब्यूटाइल मतलब कि 4 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसको टर्ट, टर्ट मतलब टर, जो हम 4 के लिए यूज करते हैं, टर्ट वर्ड यूज करते हैं, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम है। तो इसकी रिएक्शन Na ईथर से, तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है और कार्बन कार्बन ऐसा डायरेक्टली क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये CH3 था, CH3 CH3 CH3, ये टूटेगा तो CH3 ऐसे टूटता है। इतनी बात समझ में। अब देखो इसी की रिएक्शन Mg ईथर से कराई है, यहाँ पे क्लोरीन था, तो क्लोरीन और मैग्नीशियम के बीच में क्या करेगा, इंसर्ट कर जाएगा, तो ये MgCl। अब इसकी रिएक्शन भैया ये क्या हो गया, बिल्कुल भी डरना नहीं, ये क्या है कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे NH2 है तो ये क्या देगा, H प्लस देगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3H, क्या बन गया, CH3। एक जहां से शुरू किया था हम वहीं पे आ गए वापस से, वहीं पे हम वापस से आ गए। तो ये सब एक खेल है, जहां से शुरू किए वापस आ गए, इधर उधर करना, तो ये सब खेल है। तो इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, इसका नाम मैंने बताया है, आप सबको याद हो तो, इसको बोलते हैं टॉलीन। क्या बोलते हैं, टॉलीन। अब देखो यहां भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां भी कार्बन है। अगर ये देखे तो यहां अगर रेडिकल आएगा तो ये सेकेंडरी रेडिकल आएगा, यहां आएगा तो याद रखना ये बेंजीन से डायरेक्टली CH3 अटैच है, बेंजीन से CH3, अगर बेंजीन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजाइलिक कार्बन की क्या, बेंजाइलिक कार्बन की जो रेडिकल, सॉरी, बेंजाइलिक कार्बन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बो, सेकेंडरी रेडिकल यहां बनेगा तो सेकेंडरी रेडिकल यहां बनेगा तो बेंजाइलिक रेडिकल, और बेंजाइलिक रेडिकल की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज्यादा होती, तो ये क्लोरीनेशन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2Cl। इसी की रिएक्शन सोडियम ईथर से, तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है, तो ये है बेंजीन, बेंजीन से CH2,
फिर एक और CH2 आएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है। अब हम बार बार मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है। तो ये बनेगा हुड्स रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर से करा रहे हैं, तो CH, आई थिंक आपको दिखना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करा देता हूँ। ये CH2Cl है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर से करा रहे हैं हम, तो याद रखना CH2Cl के बीच में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, MgCl आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराते, तो यहाँ पे वापस से वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा, वापस से हमें टॉलिन मिल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी, इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे। ये कहानी थी, मिक्स करके हमने हुड्स रिएक्शन का भी मिला के देखा, उसके बाद हमने उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी, एल्किल हैलाइड भी, काफी कुछ। अब हम कनेक्टिविटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम कनेक्टिविटी सीखेंगे, ठीक है। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता है कैसे आएगा, लिखेगा हाउ विल यू ऑब्टेन इथेन। आपको इथेन बनाना है, किससे बनाना है, मीथेन से बनाना है। किससे बनाना है, हाउ विल यू ऑब्टेन। ऐसे ही 11th-12th जो भी बच्चे हैं आप देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, हाउ विल यू ऑब्टेन इथेन फ्रॉम मीथेन। अब क्या बनाना है, मीथेन लेना है मुझे, और मुझे प्रोडक्ट में चाहिए इथेन। तो ये बोलो मीथेन है, इसका क्या करा दो, क्लोरीनेशन करा दो या ब्रोमिनेशन, कुछ भी करा दो, ये CH3Cl बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हमने करा, पता है एक से कार्बन, ये मीथेन एक कार्बन, ये इथेन दो कार्बन, तो जैसे एक से डबल आता है तो हमारे दिमाग में हुड्स रिएक्शन आना चाहिए, उसका ही रोल होता है। तो ये CH3Cl, इसकी रिएक्शन Na- ईथर से, तो CH3CH3। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे आएंगे, आपके स्कूल लेवल पे आएंगे। अभी मैं कंपटीशन पे नहीं बात कर रहा हूं, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी सी। अब यहां पे देखना, ये था RMgX, इसकी रिएक्शन, सॉरी RX था, इसकी रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से करा रहे थे, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने मैग्नीशियम कोई भी सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट हमने यहाँ पे ड्राई ईथर लिया, तो यहाँ पे हमने देखा RMgX बन जा रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हम ड्राई ईथर, क्या ड्राई मतलब समझते हो ना, ड्राई मतलब सूखा, सूखा ईथर क्यों लेते हैं हम, कभी भी वेट ईथर भी तो ले सकते हैं, वेट बोले तो गीला, तो यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्वेश्चन यही आएगा आपके स्कूल में। स्कूल में यही क्वेश्चन आएगा कि RX की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, किससे प्रिपेयर करते हैं, एल्किल हैलाइड से, तो हम हमेशा ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, वेट ईथर क्यों नहीं लेते। अब समझना, अगर हमने वेट ईथर मान लो यहां ले लिया, क्या ले लिया, वेट ईथर, वेट बोले तो गीला, गीला बोले तो पानी, RX था, तो RX पहले ईथर क्या है, एक तरीके का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ईथर रिएक्ट किया, RMgX तो बन गया। लेकिन साइमल्टेनियसली होता क्या है उसी वक्त, क्योंकि ये गीला ईथर होता है, गीला बोले तो पानी, पानी बोले तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है। मैंने क्या बताया था, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अगर कहीं भी आपको RMgX के सामने सन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिख जाए, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वेट ईथर अगर ले लोगे तो पानी है, पानी से रिएक्ट करके वापस से किसमें टूट जाएगा, ये तुरंत हम बनाने चले थे RMgX, लेकिन हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है RH मिल जाता है। हम बनाने चले थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें मिल क्या जाता है, हमें मिल जाता है एल्केन मिल जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहां आप कह सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, कि हमेशा जो भी ईथर लेना है हमें, वो याद रखना हमेशा वो ईथर ड्राई होना चाहिए। और याद रखना ये रिएक्शन ना बहुत ही, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूं, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। ये रिएक्शन कभी भी याद रखना ठंडी के सीजन में नहीं होती। क्यों, क्योंकि उस टाइम के सीजन में मॉइस्चर जो होता है बहुत ज्यादा, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर
मॉइस्चर मतलब गीलापन, गीलापन बोले तो पानी। तो ये रिएक्शन हमेशा याद रखना, हमेशा गर्मी के टाइम पे होती है, जो हमारे समर सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, उस पे ये इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इतनी बात समझ में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि आप ऐसा क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ता है, ड्राई ईथर लेना पड़ता है। तो आपका जवाब ये रहेगा कि अगर इन केस हम वेट ईथर ले लेते हैं, वेट मतलब गीला ईथर ले लेंगे, तो वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ईथर में, तो उस मॉइस्चर से ग्रिग्नार्ड रीजन तुरंत रिएक्ट करके एल्केन में बना लेगा, और हमको बनाना था, ये बनाना था, मिला हमें ये। तो इस वजह से रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये था RMGX, इसकी रिएक्शन सपोज D2O से करा दो, तो जैसे H2O क्या देता है H+, वैसे D2O D+ देगा, तो R - D+। इस तरीके की चीजें हो सकती है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। CH3MgBr की रिएक्शन किससे करा दो, D2O से करा दो, तो क्या बनेगा, CH3D बनेगा। ऐसे CH3 CH2 MgCl की रिएक्शन किससे करा दो, D2O से करा दो, तो यहां क्या बनेगा, CH3 CH2D। ऐसा क्यों, ये D+ देगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, CH2 - D जोड़ के CH3 CH2D बना लेंगे, और ये बना लेंगे। अब जो थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है वो देख लो, फिर ग्रिग्नार्ड रीजन में कुछ नहीं रह जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो बच्चे GOC देखे होंगे उनको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। ये है RMGX, इसकी रिएक्शन याद रखना, कभी भी कोई सा भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, ये सॉरी एसिडिक इन नेचर। इसके पीछे लॉजिक है, जिन बच्चों ने GOC देखा है उनको पता है कि ये कार्बन कौन सा है, sp कार्बन। sp कार्बन बोले तो यहाँ पे क्या है अगर H+ ये दिया तो CH3C- H+ वो देता है स्पेसीज जो अपने देने के बाद भी स्टेबल हो जाए, तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- है, इस समय इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर क्या है, 50% है, जहां s कैरेक्टर ज्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस बात को नोट डाउन पे लिखा जाए कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। आप हिंदी इंग्लिश नोट्स आप बना रहे, हिंदी इंग्लिश तमिल जो भी आपको लैंग्वेज आती है, उर्दू फुर्दू कोई भी आती है, आप उस लैंग्वेज में इन सब बातों को लिखते रहिएगा। तो ये RMGX से R- देगा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH देगा, तो RH बन जाएगा। जैसे CH3MgBr की रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड CH से करा दो, तो ये CH3- देगा, बोलो हाँ, ये क्या देगा, ट्रिपल बॉन्डेड से कोई भी हाइड्रोजन दोनों है, तो ये H+ देगा, CH3 और H मिलकर क्या बना लेंगे, मीथेन बना लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, सन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ये सब कहानी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब हम अगली अपने लेक्चर में देखेंगे, हम पढ़ेंगे वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन से हम कैसे एल्केन को बनाते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।